तो हमने सारे इंस्ट्रक्शंस देख लिए थे, राइट। हमने सारे डेटा ट्रांसफर हुआ, आपका अर्थमेटिक हुआ, जितने थे सारे हमने इंस्ट्रक्शंस देख लिए थे। अब हम क्या देखेंगे, आपका ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, आपकी ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आपका जो भी होता है इन दिस ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, आप क्या करते हो कि आपका जो भी लूप कंट्रोल होता है प्रोग्राम में, वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन। ठीक है, क्या होता है कि इन दिस ब्रांच इंस्ट्रक्शन द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम इज ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन। कंडीशनली होता है या फिर और अनकंडीशनली होता है। ठीक है, राइट, समझ गए। तो कंडीशनली जो होगा, ठीक है, कंडीशनल इंस्ट्रक्शन में आपका क्या होगा, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका हो सकता है कि दे आर डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ फ्लैग। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करते हैं, आपके फ्लैग पे डिपेंड करते हैं, एक्सेप्ट योर ऑक्सिलरी फ्लैग। ठीक है, ये किसके स्टेटस पे डिपेंड करते हैं, आपका कंडीशनल इंस्ट्रक्शन। दो तरह के आपके ब्रांच इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपका बेसिकली दो होता है, एक तो आपका कंडीशनल होता है और दूसरा आपका क्या होता है, अनकंडीशनल। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, समझ गए। देख नहीं रहा होगा, पहले मैं चलो एक एक करके बता देती हूँ। पहले आपका क्या होता है, आपका कंडीशनल इंस्ट्रक्शन होता है और दूसरा क्या होता है, अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो आपका कंडीशनल इंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है कि दे आर डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ फ्लैग अफेक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट द ऑक्सिलरी फ्लैग। ठीक है, मान लो कि मैंने कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा, राइट। ठीक है, तो उसके पहले वाला जो स्टेटमेंट है उससे जो भी आपके फ्लैग रजिस्टर जनरेट हुए होंगे, तो उसका स्टेटस देख के आपका ये जो कंडीशनल जो स्टेटमेंट है वो वर्क करता है। ठीक है, एक्सेप्ट कौन सा, एक्सेप्ट ऑक्सिलरी फ्लैग। ठीक है, ऑक्सिलरी फ्लैग को छोड़ के बाकी और जितने भी आपके फ्लैग जनरेट होंगे आपके प्रीवियस वाले इंस्ट्रक्शन से, उस पर आपका क्या डिपेंड करेगा, आपका ये कंडीशनल स्टेटमेंट डिपेंड करेगा। समझ गए, राइट। तो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट कब कब हो सकता है, मान लो क्या कंडीशन आ सकती है, अगर आपका स्टेटमेंट क्या हो, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, और क्या हो सकता है अगर आपका स्टेटमेंट क्या हो, फॉल्स हो, राइट। दो कंडीशन जनरेट हो सकती है, एक तो क्या हो आपका अगर स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, या फिर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो देखो अगर आपका कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है, आपका अगर कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होगा, पहले तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट आपको पता है क्या होता है, कंडीशनल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, डिपेंड ऑन द स्टेटस फ्लैग एक्सेप्ट डिपेंड ऑन द स्टेटस फ्लैग। ठीक है, ये क्या होता है, आपका जो भी आपका फ्लैग का स्टेटस होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और एक्सेप्ट योर ऑक्सिलरी फ्लैग, इसमें दो कंडीशन आपकी जनरेट हो सकती है। पहला, अगर हम कोई चीज करते हैं तो क्या हो सकता है, वो गलत हो सकता है या फिर सही हो सकता है, राइट। तो अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो उस कंडीशन में क्या होगा, द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम इज ट्रांसफर टू द 16-bit एड्रेस एंड एग्जीक्यूशन इज कंटिन्यू। मान लो कि आपने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, यहां पे कोई आपने कंडीशनल स्टेटमेंट डाल दिया। ठीक है, तो ये वाला जस्ट अ सेकेंड, यहां पे आपने कंडीशनल स्टेटमेंट डाला, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो इससे कोई फ्लैग रजिस्टर आपका जनरेट होगा, राइट। तो इसके बेसिस पे आपका जो भी कंडीशनल इंस्ट्रक्शन है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। मान लो कि आपका जो भी स्टेटमेंट आप कंडीशनल स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन लिखा वो क्या है, आपका ट्रू है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू होगा तो क्या हमने कुछ कंडीशन लिखा होगा कि अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या करो, आप किसी पर्टिकुलर 16-bit एड्रेस जहां पे है वहां पे आप क्या कर दो, प्रोग्राम को जंप करवा दो। ठीक है, अगर आपका कंडीशन ये क्या होता है, फॉल्स होता है, तो आपका सिस्टम क्या होगा, अगर ये कंडीशन क्या हो जाए, ये जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन आपका क्या हो, फॉल्स हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये जो भी आपका प्रोग्राम है वो किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे जंप नहीं करेगा, उसके नीचे जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो आपका एग्जीक्यूट होगा। समझ गए, तो ये होता है आपका कंडीशनल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये कंडीशन के बेसिस पे आपका वर्क करता है। समझ गए, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशंस हो सकती है, फर्स्ट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू एंड सेकंड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन आपका ट्रू होगा तो क्या होगा, कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम इज ट्रांसफर टू द 16-bit
एड्रेस एंड द एग्जीक्यूशन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यू होगा उसके बाद, राइट। अगर आपका कोई स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम इज ट्रांसफर टू द वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। मान लो कि आपने, सपोज मैंने ये प्रोग्राम लिखा, ठीक है, यहां पे मैंने कंडीशन, जो भी आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन है, वो लिखा, उसके बाद आपका यहाँ पे प्रोग्राम है, ठीक है। मान लो कि ये प्रोग्राम आपका फॉल्स हो, ये आपका कंडीशन जो भी यहां से जो भी आपका ये जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, यहां से कोई फ्लैग जनरेट होगा, ठीक है। तो अगर इस फ्लैग के बेसिस पे अगर ये कंडीशन क्या होता है, फॉल्स होता है, तो क्या होगा, ये आपका नीचे वाला जो भी इसका इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सपोज ये आपका क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो मैंने कंडीशन में ऐसा लिखा है कि जब ये ट्रू हो जाए तो आपका क्या हो जाए, यहाँ पे क्या है आपका 1600, तो आपका जो भी प्रोग्राम है वो कहाँ जंप कर जाए, 1600 पे जंप कर जाए। तो आपका प्रोग्राम इन दो लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, 1600 पे चला जाएगा। यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो आपका मैंने कंडीशन क्या डाला कि अगर आपका ये कंडीशनल जो स्टेटमेंट है अगर ट्रू है तो आपका जो भी प्रोग्राम है वो 1600 लोकेशन पे चला जाए। तो क्या होगा, ये दो जो लाइनें हैं, जो ये दो लाइन है, ये एग्जीक्यूट ना होके डायरेक्ट आपका प्रोग्राम कहाँ जंप कर जाएगा, 1600 पे जंप कर जाएगा। समझ गए? तो ये होता है आपका कंडीशनल इंस्ट्रक्शन। तो देखो, आपका जो अनकंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, अनकंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम इज ट्रांसफर टू द 16 बिट एड्रेस अनकंडीशनली, ठीक है। कोई कंडीशन नहीं होगा। मान लो कि मैंने ऐसे यहाँ पे बहुत प्रोग्राम लिखा, यहाँ पे मैंने कोई कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब कोई अनकंडीशनल स्टेटमेंट डाला, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई अनकंडीशनल स्टेटमेंट डाला, राइट। और ये स्टेटमेंट क्या है कि आपको कहाँ जंप करना है, 1600 पर्टिकुलर लोकेशन पे जंप करना है। तो आपका डायरेक्ट प्रोग्राम क्या करेगा, 1600 लोकेशन पे जंप कर जाएगा, ठीक है। आपका कोई फ्लैग वगैरह चेक नहीं होगा, डायरेक्ट वो क्या करेगा, 1600 लोकेशन पे जंप कर जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका अनकंडीशनल स्टेटमेंट। समझ गए यहाँ तक?